बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जानब से जो 6 दिन की डेडलाइन दी गई थी वो आज ख़त्म हो गई। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फिर रिक्वेस्ट की है, इस्तदा की है कि उन्हें पुरअमन लॉन्ग मार्च की आज़ादी मार्च की इजाज़त दी जाए। उन्होंने ये भी दावा किया कि जिस तरह रुकावटें रखी गई थी पिछले जो हकीकी आज़ादी मार्च को रोकने के लिए वफाकी हुकूमत की जानब से, वो बदतरीन तशद्दुद किया गया उनके कारकुनान पर, और जिस तरह की वहाँ पर जुल्म और बर्बरियत हुआ उनके कारकुनान पर, उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलती। और अगर ये रुकावटें ना रखें तो वो 20 लाख अफराद के साथ इस्लामाबाद आ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना फजल रहमान का जो लॉन्ग मार्च आया उसे नहीं रोका गया। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मरियम नवाज़ का जो लॉन्ग मार्च आया उसे नहीं रोका गया। इसके अलावा चूँकि जितने भी उनके ख़िलाफ़ जो तहरीकें चली, जितने भी लॉन्ग मार्च हुए, चाहे कराची से, लाहौर से, जहाँ से भी आए, उन्हें रोका नहीं गया। लेकिन उनके लॉन्ग मार्च को कुचलने के लिए हुकूमत की जानब से उनके कारकुनान पर न सिर्फ बदतरीन तशद्दुद किया गया बल्कि चादर और चारदीवारी के तकद्दस को पामाल किया गया। घरों में घुस कर उनके जो कारकुनान थे उन्हें गिरफ़्तार किया गया और इसके अलावा बदतरीन तशद्दुद किया गया। ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से कि उनके कारकुनान पर तशद्दुद जो गुलू भट्टों से करवाया गया। मुबैना तौर पर जो मुस्लिम नून के कुछ ऐसे अनासर थे जो पुलिस प्रोटेक्शन में उन पर तशद्दुद करते थे। कुछ वीडियोज़ भी सामने आई हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि पुलिस की कस्टडी में ऐसे लोग जो लोगों की कीमती गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, तो वो भी दिखाया गया। अब चलते हैं, चूँकि लॉन्ग मार्च की जो उन्होंने दोबारा कॉल देनी थी, डेडलाइन जो दी गई थी वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जानब से, वो तो आज ख़त्म हुई। लेकिन जिस तरह के हालात और वाक़यात दिखाई दे रहे हैं, पहले तो ये जमगोइयाँ हो रही थी कि 31 मई तक चूँकि ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, चूँकि उजलत में जिस तरह के नैब ऑर्डिनेंसेस के अलावा EVM का ऑर्डिनेंसेस के अलावा इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म्स वगैरह जो करवाए गए थे वो उजलत में करवाए गए थे, तो उससे ये ज़ाहिर हो रहा था कि शायद ये हुकूमत भागने की कोशिश कर रही है और ये 31 मार्च तक ये असम्बलियाँ जो डिज़ॉल्व हो जाएंगी और नए इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफ़ा कर दिया गया, यानी 30 रुपये पर लीटर के हिसाब से इजाफ़ा कर दिया गया। ये इस बात के इंडिकेटर्स थे कि ये हुकूमत अब जाने वाली नहीं है। ये अब दूसरा बजट भी यानी कि जून 2023 का बजट पेश करने के बाद ही जाएगी। और मरियम औरंगज़ेब जो वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात है, वो बरमला ये कहती हैं कि अब अगस्त 2023 ही में इलेक्शन की नई डेट जो दी जाएगी। पर उम्मीद है ये हुकूमत कि ये अपना टेन्योर पूरा करेगी जो 1.5 साल का बाकी है। और फिर कुछ इंडिकेटर्स भी ऐसे ही मिल रहे हैं, जिस तरह का अभी आज ही वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का तुर्की का दौरा हुआ है। इसके अलावा जो UAE और सऊदी अरेबिया की जानब से जो इमदाद दी जानी है उसकी का भी ये ऐलान किया गया है कि वो IMF की जो आपकी किस्त है उसे रीशेड्यूल होने के बाद वो भी जारी कर दी जाएगी। दोस्त ममालिक से, जिस तरह हमेशा ये ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में मदद करते हैं, जिस तरह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जब इक़्तिदार संभाला था तो मुल्क बदतरीन माशी बहरान में घिरा था, लेकिन इन्हीं ममालिक ने, UAE ने, इसके अलावा सऊदी अरेबिया और चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी। और चूँकि जो 12 अरब रुपये का खसारा था उसको 12 अरब डॉलर का वो उसे पूरा किया था। इसके अलावा अगर एक और ख़बर भी है कि अमूमन हमारे ये दोस्त जो बहुत सारे ये सवालात भी हमसे करते हैं कि एहतसाब का नैरेटिव लेकर आए थे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान, एहतसाब के नाम पर एक खेल खेला गया, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। बहुत सारे सियासतदानों को मुख्तलिफ़ पोलिटिकल जो पर्सनैलिटीज़ थी उन्हें जेलों में डाला गया। तो आपको याद होगा कि एसेट रिकवरी यूनिट जो बनाया गया था पाकिस्तान की जानब से, हुकूमत पाकिस्तान की जानब से, उसकी हालिया रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक 426 अरब रुपए की रिकवरी की गई है जो कौमी ख़जाने में आए। वही जो करप्शन का पैसा था उसे रिकवर किया गया। यह सवाल था जो बहुत सारे दोस्तों का कि जो साबिक़ हुकूमत थी उन्होंने जो इंतकाम के लिए खेल खेला था एहतसाब का, रिकवरी कुछ नहीं हुई, तो 426 अरब रुपए की रिकवरी एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक एसेट रिकवरी यूनिट की जानब से की गई। इसके अलावा चूँकि दो तरफ़ा इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, आज शहबाज गिल की जानब से भी
और सबक वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी की जानब से भी राना सनाउल्लाह पर इल्ज़ामात लगाए गए और राना सनाउल्लाह की जानब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाए गए। उनका यह कहना था कि अब ये एतराफ़ कर लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि मुसल्लह जत्थों के हमरा वो इस्लामाबाद में दाखिल होना चाह रहे थे और यहाँ पर आकर वो खून खराबा करना चाह रहे थे, शहर को पूरे शहर को मैसूर करना चाह रहे थे। तो इसलिए हमने रोका उन्हें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़े अहकामात मौजूद थे रास्तों की बंदिश के हवाले से, लेकिन उन्हें भी नज़रअंदाज किया गया हुकूमत की जानब से भी। और फिर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर यह तनकीद हो रही है कि वो यहाँ पर धरना देकर बैठे क्यों नहीं, वो वापस क्यों चले गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी इस बात पे काफ़ी परेशान थे। तो ये ख़बरें भी आ रही थी कि शायद कोई डील हो चुकी है। आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी इस जो ये ख़दशात थे इन्हें यकसर मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि किसी किस्म की कोई डील नहीं हुई थी। उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास हम गए हैं, हमें पुरअमन मार्च की इजाज़त दी जाए और मैं 20 लाख अफराद लेकर दोबारा पाकिस्तान इस्लामाबाद आऊँगा। एक ख़बर और गर्दिश कर रही थी, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली थे उनके इस्तीफ़ों के मतलब ये ख़बरें भी सामने आ रही थी कि हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली थे जिन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए थे वो वापस आ जाए। लेकिन आज फिर इमरान खान ने इस बात की सख्ती से तरदीद की कि वो अगर वापस असम्बलियों में जाएंगे तो फिर इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम करने के मुतरादिफ होगा। उनकी इस बात से ये कतन इस बात की नफ़ी होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर इस असम्बली का हिस्सा बनेगी। तहरीक चलाई ज़रूर जाएगी इस हुकूमत के ख़िलाफ़, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब चूँकि उनकी तहरीक में वो मोमेंटम रहा हो जिस तरह का पहले हकीकी आज़ादी मार्च का ऐलान किया गया था, जिस तरह का एक मोमेंटम बना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिस अगरचे हुकूमती मशीनरी के ज़रिए बदतरीन तशद्दुद किया गया और जो रुकावटें रखी गई, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह भी जो भी हरबे हुकूमत की जानब से इस्तेमाल किए गए उससे रोक दिया गया। अब दोबारा वो मोमेंटम हासिल करने के लिए काफ़ी जदोजहद करनी पड़ेगी इमरान खान को, क्योंकि हमने देखा था उनके जलसों में बड़ी तादाद में कारकुनान आ रहे थे। उनका लाहौर, कराची, पेशावर, अटक, जेलम बड़े बड़े उन्होंने जलसे किए थे और ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि अगर हकीकी आज़ादी मार्च के दौरान कम अज़ कम 5 लाख के करीब लोग यहाँ पर इस्लामाबाद आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। एक तो जो रास्तों की बंदिश थी, जो बदतरीन यहाँ पर शेलिंग हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर, फिर मुख्तलिफ़ जगहों से पाकिस्तान इस्लामाबाद को पूरा सील कर दिया गया था और जिस तरह की रुकावटें रखी गई थी उसके बाद हमने देखा कि इतनी बड़ी तादाद में कारकुनान नहीं आ सके थे। और फिर रावलपिंडी डिवीज़न ने इमरान खान को सच जाने तो मायूस किया। यहाँ बड़ी तादाद में जो साबिक़ अरकान पार्लियामेंट थे, जिस तरह सूबाई असम्बलियों के, कौमी असम्बली के जो अरकान थे जो हाल ही में मुस्तफ़ी हुए, बड़ी तादाद में मौजूद थे। लेकिन उस हिसाब से जो जुड़वा शहरों से जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को निकलना चाहिए था वो नहीं निकल सके। वो मतलूबा तादाद जो चाहिए थी इमरान खान को कि इतनी बड़ी तादाद में जब की रैली बड़ी जो KPK से आ रही थी, रुकावटें अबूर करती हुई इस्लामाबाद में दाखिल हो, तो बड़ी तादाद में वहाँ पे कारकुनान हो, तो ऐसा हरगिज़ नहीं था। इसके अलावा चूँकि हुकूमत की जानब से जो हालिया इक़दाम किए गए और उसके बाद कुछ चीज़ें मुझे एक दोस्त ने मुझे बताया कि जो उसने एक कंपैरिजन किया है जो कीमतों के हवाले से, जो रोज़मर्रा अशियाए ज़रूरिया है वो जिस तरह मौजूदा ये 2 माह में जितनी कीमतों में बेतहाशा इजाफ़ा हुआ है वो भी हम आपको बताते चलें। चूँकि जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौर था तो बहुत सारे हमारे दोस्त जो सहाफ़ी दोस्त आकर रोज़ाना कीमतों का तज़किरा किया करते थे। तो हमें भी चाहिए कि कम अज़ कम, ठीक है, एक सहाफ़ी का ये काम होता है कि वो माशरे की आँख कान अक्कासी करता है, जो भी जो माशरती नामवारियाँ होती हैं या अवामी मसाइल होते हैं, तो ये मसाइल का हिस्सा है कि सबसे बड़ा मसला इस कौम का इस वक्त महंगाई है जो रोज़ रोज़ बढ़ती जा रही है। मौजूदा हुकूमत ने दावा तो ज़रूर किया था कि ये इक़्तिदार में आकर महंगाई ख़त्म कर देंगे, लेकिन इनके इक़्तिदार में आते ही जो महंगाई का एक नया तूफ़ान आया वो मैं ये समझता हूँ कि आज फिर बिजली 3 रुपये 99 पैसे की नेपरा की जानब से समरी गई है, यकीनन अप्रूव हो जाएगी चूँकि IMF के साथ मुआहदा हो चुका है। 5वीं मरतबा बिजली की कीमत में इजाफ़ा किया जा रहा है। मिफ्ता इस्माइल जो कहते थे कि 12 रुपये यूनिट
बिजली पाकिस्तानी अवाम को मिलनी चाहिए, कम से कम 15 रुपये यूनिट इजाफा वो मौजूदा हुकूमत जो है वो आकर कर चुकी है। इसके अलावा कुछ मेरे पास ख़बरें हैं जो कंपैरिजन है जो कीमतों के हवाले से। 5 लीटर ऑयल का जो डब्बा जो 5 लीटर का जो होता है वो पहले जो साबिक़ हुकूमत के दौर में 2200 रुपये तक था, तो अब मुबैना तौर पर जिस तरह मुझे बताया गया, ये एक शॉपकीपर है, उसने बताया कि जो डेली बेसिस पे जो चीज़ें ख़रीदता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं चूँकि उसके मुताबिक जो उसने बताया मुझे वो बिल सामने उसने रखे कि ये देखें कि ये डिफरेंस है जो, तो 2200 रुपये इमरान खान के दौर में था और अब 3500 रुपये 5 लीटर का जो ऑयल का डब्बा है, डालडा ऑयल है या पता नहीं कौन सा इस तरह का, यूँ समझे कि 1300 रुपये इजाफा कर दिया गया एक ऑयल के डब्बे में। इसके अलावा चावल फ़ी किलो 160 से 240 रुपये, घी 900 ग्राम जो वो पैकेट होते हैं, जो प्लास्टिक के वो पैकेट होता है 900 ग्राम का, वो 345 से 480 रुपये कर दिया गया। 435 से 480 रुपये, 345 से 480 रुपये, यूँ समझें कि 135 रुपये इजाफा फ़ी केजी के हिसाब से कर दिया गया। आटे की वो कह रहा था कि बोरी जो होती है, एक मन की जो बोरी होती है, आई थिंक वो पहले 5700 की थी, 5700 रुपये की थी, अब वो 6200 की हो गई है, यानी 500 रुपये बोरी में इजाफा हो गया है। इसके अलावा चने जो थे वो 175 रुपये पहले किलो थे और इसके अलावा अब 290 रुपये, यूँ समझे कि 115 रुपये इजाफा कर दिया गया है फ़ी किलो चना की कीमत में। दाल माश तो 260 रुपये किलो थी, अब 315 रुपये कर दी गई है। दाल चना जो 175 थी 190 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा मुर्गी जो थी वो 200 रुपये किलो पहले फ़रोख्त हो रही थी और अब 300 रुपये किलो कर दी गई है। इसी तरह जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, जिस तरह 30 रुपये लीटर महंगा किया गया, मुबैना तौर पर ज़राए से ये खबरें आ रही है कि मज़ीद इसे 30 रुपये महंगा किया जा रहा है। तो मज़ीद अगर 30 रुपये महंगा पेट्रोल हो गया तो फिर आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि इस मुल्क में महंगाई का जो एक नया तूफ़ान आएगा जो फिर काबू नहीं हो सकेगा। अगरचे IMF की किस्त तो आपको 90 करोड़ डॉलर की मिलेगी, लेकिन क्या उसका रिलीफ कोई बराह रास्त आवाम को मिल सकेगा, या दोस्त ममालिक से जो आपको इमदाद मिल रही है क्या उसका कोई रिलीफ आवाम को मिल सकेगा। आज एक स्टेट मिनिस्टर ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान इस वक्त कौमी ख़जाने में ज़हर खाने के लायक बराबर पैसे नहीं हैं। भाई जो 22 अरब डॉलर जो थे वो कहाँ गए? क्या 2 माह में 22 अरब डॉलर वो खुर्द-बुर्द कर दिए गए? अब इसका हिसाब कौन पूछेगा मौजूदा हुकूमत से, कौन हिसाब करेगा? क्या माजी में होता रहा? आज तक 75 सालों का हिसाब कोई नहीं कर सका, तो इन 2 माह का भी नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। अनवार बासी को इजाज़त दीजिएगा और चलते चलते मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।